पीरियड वाली स्कूल स्टूडेंट। रवि की आज ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसे ऑफिस जल्दी निकलना था, इसलिए आज वह सुबह जल्दी से उठा और अपनी बेटी कविता के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। कविता भी जाग गई थी, लेकिन आज उसे थोड़ी सुस्ती लग रही थी, इसलिए वह बेड पर ही थी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसमें 7:30 बज रहे थे। कविता, अरे बाप रे, 8 बज गए, पता नहीं क्या हो गया मुझे, आज इतनी देर तक सोई रही। अब स्कूल जाने में देर हो जाएगी और आज तो मैथ का पेपर है। तो वो जल्दी से उठी और फटाफट तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि उसके पापा उसके लिए ब्रेड लेकर आए। ब्रेड को देखकर कविता ने कहा, कविता पापा, यह ब्रेड का क्या किया आपने? यह तो पूरी तरह जल गई है। रवि, अरे वो ऑमलेट बना रहा था तो ब्रेड पर ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए जल गया। रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट लेकर आता हूँ। जब वह ऑमलेट लेकर आया तो ऑमलेट की हालत भी ब्रेड की तरह ही थी, पूरी तरह जली हुई। ऑमलेट को देखकर कविता ने अपने पापा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कविता मैं जानती हूँ वह आप एक तरफ ब्रेड सेक रहे थे, इसलिए ऑमलेट पर ध्यान नहीं रहा, इसलिए जल गया। उसकी बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने पड़े। रवि, सॉरी बेटा, वो क्या है ना कि आज तुम्हारे पापा की एक ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं ब्रेकफास्ट कम बना रहा था और मीटिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। कविता, अरे कोई नहीं पापा, कभी कभी जली चीज़ों में भी बहुत स्वाद होता है, बस शर्त है कि वह पापा ने जलाई हो। रवि, सुन बेटा, मैं निकल रहा हूँ, तुम्हारी भी बस थोड़ी देर में आ जाएगी। यह कहकर रवि निकल गया। पिछले 5 साल से रवि कविता के लिए उसकी माँ और पापा दोनों का रोल निभा रहा था। 5 साल पहले रवि को अपनी पत्नी संगीता के पेट में कैंसर के बारे में पता लगा, लेकिन जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल पहले रवि, यह तुम सही नहीं कर रहे हो। संगीता, तुमने कहा था हमारे साथ निभाओगी, तुम इस तरह बीच रास्ते में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। संगीता, रो मत रवि, जाना कौन चाहता है, लेकिन यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि मुझे जीने नहीं दे रही। संगीता चली गई, बहुत दूर, तमाम उम्मीदों और दर्द के परे, दूसरी दुनिया में। उसके जाने के बाद रवि टूट जाता, लेकिन उसने संगीता से वादा किया था कि वह कविता का पापा भी बनेगा और मम्मी भी। उसके जाने के बाद उसके जितना बन पड़ता था, उससे कहीं ज़्यादा वह अपनी बेटी कविता के लिए करता था। कविता के लिए भी वह दुनिया का बेस्ट पापा था। बहरहाल उस दिन रवि के ऑफिस जाने के बाद में कविता के पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द असहनीय था। कविता, यह पेट में इतनी जोर से दर्द क्यों होने लगा? पापा को कॉल करूँ क्या? नहीं, उनकी तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कविता के बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कपड़ों में कुछ लगा है। वह बाथरूम गई, लेकिन बाथरूम जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर वह बहुत डर गई। कविता, ये क्या हो गया है मुझे? यह तो खून है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? यह उसका पहला पीरियड था। उसकी माँ तो थी नहीं, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बेहद डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वह किससे बात करे और इस बारे में किससे पूछे। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमन को फ़ोन किया, लेकिन उस दिन फ़ोन का नेटवर्क बहुत ही ख़राब था। वो उसे फ़ोन पर अपनी कंडीशन बताने की कोशिश करने लगी। लेकिन कविता, तू सुन रही है ना? सुमन, मैं क्या कह रही हूँ? सुमन, यार कविता तू जोर से बोलना, तेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। इसी बीच फ़ोन कट गया। कविता ने फिर से सुमन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर नहीं लगा। वैसे तो कविता के और भी दोस्त थे, लेकिन वह किसे फ़ोन कर कर यह सब बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। स्कूल की बस के आने का समय भी हो रहा था। आज वह स्कूल छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि आज उसका मैथ्स का पेपर था। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी स्कूल के बस ने हॉर्न की आवाज़ आई। वह अनमने ढंग से स्कूल बस की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वो बस में चढ़ी, सभी स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देखने लगे। कविता, ये सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। जरूर इन्हें भी मेरे कपड़ों में लगा खून दिख गया होगा। अब इन सभी को पता लग जाएगा कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है और सभी मुझसे दूर रहना चाहेंगे। कोई मेरे पास नहीं आएगा। जैसा कविता ने सोचा था, बस में बैठी सारी लड़कियां उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर रही थी। सीमा, अरे अलका, पूनम, मालती, इस कविता के दूर ही रहना। सब लोग देख रही हो ना, उसके कपड़ों में खून लगा है। उसे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। उससे दूर रहना होगा हमें। अलका, हाँ सीमा, सही कह रही हो। हम नहीं बैठेंगे उसके साथ। कहीं हमें भी यह बीमारी हो गई तो? कविता की सीट के बगल में उस दिन बस में कोई नहीं बैठा। उधर जब मैं स्कूल पहुंची तो वहां भी सभी का यही हाल था। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे और अजीब अजीब बातें कर रहे थे। सीमा, ओए, बड़ी अंदर की खबर लाई हूँ। कविता ना ऊपर जाने वाली है। मालती, ऊपर? ऊपर कहाँ जाएगी? सीमा, अरे ऊपर मतलब यमराज के पास, जहाँ उसकी माँ गई है। मालती, पागल है क्या तू? कैसे बातें कर रही है? सीमा, अरे मैं सही कह रही हूँ। तुमने नहीं देखा उसके कपड़ों में कितना खून लगा है? इस तरह खून निकलने का मतलब होता है मर जाना। सभी की बातों को सुनकर कविता बहुत ही डर गई। उसे हर ओर यमराज नजर आने लगे। उसे अपने पापा की भी बहुत याद आने लगी। वो सोचने लगी कविता मन में, मम्मी भी मर गई और अब मैं भी मर जाऊंगी तो फिर तो पापा बहुत अकेले हो जाएंगे। लेकिन क्या करूं, मरना तो होगा ही ना। यह सब कह रहे हैं कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। कविता यह सोचकर जोर जोर से रोए जा रही थी। तभी उसके कानों में फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसके कान बज रहे हैं। फिर उसने देखा कि उसका मोबाइल फ़ोन बज रहा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमन ने उसे कॉल बैक किया था, जिसे उसने कुछ देर पहले कॉल किया था और नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण बात नहीं हो पाई थी। कविता, अरे मैं तो घर पर ही हूँ। इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो मैं देख रही थी वह एक सपना था। वह सब तो सपना था, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म में तो खून लगा है। यह तो सपना नहीं है। इसका मतलब मुझे सच में कुछ हो गया है। कविता ने फ़ोन उठाया। कविता, हेलो सुमन, यार तू कहाँ है? मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैं ना मरने वाली हूँ। यह कहकर कविता रोने लगी। सुमन, ओए क्या हो गया कविता? तू रो क्यों रही है और यह तू क्या फालतू की बातें कर रही है?
कि तुम मरने वाली है। अरे ऐसा क्या हो गया तुझे? कविता ने सुमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह रोती रही। सुमन को लगा कि कविता को उसकी आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए उसने पूछा, सुमन कविता मेरी आवाज़ आ रही है ना तुझे? अरे तू रो क्यों रही है? अरे बोल ना, क्या हुआ तुझे? मुझे टेंशन हो रही है। तब कविता ने सुमन को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर सुमन ने कहा, सुमन यह बात है? तूने तो मुझे डरा ही दिया। सुन, यह नॉर्मल है, यह हर लड़की को होता है, मुझे भी होता है। यह इसे पीरियड कहते हैं। कविता, पीरियड? अरे स्कूल में तो पीरियड होते ही हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का, हिंदी का, अब यह कौन सा पीरियड है? कविता की बातें सुनकर सुमन हंसते हुए बोली, सुमन सुन, मैं तुरंत तुम्हारे घर कुछ लेकर आ रही हूँ। सुमन थोड़ी देर बाद कविता के घर आई। उसके हाथों में सैनिटरी पैड का पैकेट था, जिसे देखकर कविता ने कहा, कविता अरे यह क्या है? यह क्या लेकर आई है तू? सुमन, कविता यह सैनिटरी पैड है, इसकी तुझे अब हर महीने ज़रूरत पड़ने वाली है। कविता, हर महीने पर ऐसा क्यों? सुमन, देख कविता, तेरी माँ नहीं है, इसलिए यह बात मैं तुझे बताती हूँ। यह जो तुझे हो रहा है वह एकदम नॉर्मल है। हर लड़की में 28 दिन में यह चक्र होता है। अब तुम धीरे धीरे वुमेन बन रही हो। कविता, वुमेन? सुमन, हाँ। सुनो, इन दिनों तुम्हें अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। तुम्हारा मूड भी कभी अच्छा भी हो, कभी खराब रहेगा, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, इस पैक में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसे पढ़कर तुम इसे इस्तेमाल करना है कि तू बिल्कुल नॉर्मल है। सुमन की बातों को सुनकर कविता ने उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।